आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी अर्थात देवताओं के शयन की एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु सहित सभी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं, जबकि भगवान शिव का परिवार जागता रहता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी, जो कार्तिक के महीने में आती है, भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर शुभ कार्य शुरू होते हैं। हालांकि इस समय पूजा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त पारण का समय क्या है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून प्रातः 3:18 से है और इसका समापन 30 जून प्रातः 2:42 पर है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय 30 जून को दोपहर 1:48 से शाम को 4:36 तक है। देवशयनी एकादशी पूजा विधि क्या है? तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान कर हाथ से जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मंदिर में आसन पर बिठाएं। ध्यान रहे आसन पर पीले रंग के कपड़े ही बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए सामर्थ्य व इच्छा के अनुसार दान करें। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी पूजा करने के बाद यह व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व और विधि के बारे में पूछा था, तो उन्होंने इससे संबंधित व्रत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी व्रत को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उससे भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार एक बार सूर्यवंश के एक महान प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम था मानधाता। वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। धन धान्य से परिपूर्ण उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। लेकिन एक बार लगातार 3 सालों तक बारिश नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण प्रजा को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धन अनाज की कमी होने के कारण सारे धार्मिक कार्य बंद हो गए। जब राजा तक यह बात पहुंची तो वह जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब अंगिरा ऋषि ने उन्हें देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप अपनी पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से प्रजा को अकाल पड़ने से मुक्ति मिलेगी। तब राजा ने अपनी प्रजा के साथ यह व्रत किया। ऐसा करने से अकाल से मुक्ति मिली और राज्य के लोग फिर से संपन्न हो गए। जय श्री हरि विष्णु।